कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइए। बिहार में इन दिनों अपराध से ज्यादा चर्चा हरा गमछा, जाति और इनकाउंटर की हो रही है। सवाल यह है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था पर राजनीति होगी या फिर राजनीति ही कानून व्यवस्था पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि जिस अपराध के आंकड़े को लेकर के बहस शुरू हुई थी वो अब जातीय बयानबाजी में बदलती जा रही है। तो पूरी खबर क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध के आंकड़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर जाति देख करके इनकाउंटर कराने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बिहार में अपराधियों की भी जाति देखी जा रही है? महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप करने वाले अपराधियों का इनकाउंटर कब होगा? तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन पर पलटवार शुरू कर दिया। इसी बीच जेडीयू विधायक अजय कुशवाहा का बयान सामने आया, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। अजय कुशवाहा ने कहा कि अगर 50% अपराधी यादव हैं तो मारे भी वही जाएंगे। अब इस बयान के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध जैसे गंभीर मुद्दों को जातीय रंग दिया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि पुलिस अपराध देख करके कार्रवाई करती है, जाति देख करके नहीं। हालांकि विवाद यहीं नहीं रुका। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, मैं तो कहता हूं पुलिस जाति पूछकर गोली मारे। लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइए। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा किसी विशेष समुदाय की तरफ नहीं था, लेकिन तब तक बिहार की राजनीति पूरी तरह जाति बनाम अपराध की बहस में बदल चुकी थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिहार में अपराध पर गंभीर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जिस अपराध के आंकड़े को लेकर के बहस शुरू हुई थी वही मुद्दा पीछे छूटता जा रहा है। बिहार में आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से हत्या, लूट, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ने को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। पहले आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था तब भी विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा, लेकिन अब जबकि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो विपक्ष सीधे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि पटना से सामने आई एक घटना ने कानून व्यवस्था पर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रूपसपुर थाना क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक छात्रा अपने पिता के साथ होटल में रुकी हुई थी। आरोप है कि शराब के नशे में धुत कुछ युवक उसके कमरे में घुस गए, बदतमीजी की और उसके साथ जबरदस्ती करके उसे अगवा करने की कोशिश की। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या इस मामले में भी वही सख्ती दिखाई जाएगी जिसकी बातें मंचों से की जाती हैं? क्या आरोपी की जाति पूछी जाएगी? क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अब तक होटल पर बुलडोजर क्या चल गया? बिहार में आपको बता दें कि अगर शराबबंदी भी है, सवाल ये भी है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो शराब आ कहां से रही है और लोग शराब के नशे में धुत होकर के इस तरह के कार्य को अंजाम कैसे दे रहे हैं? और बिहार की राजधानी पटना के होटल तक शराब आखिर कैसे पहुंच रही है? आखिर बिहार में शराब की सप्लाई कौन कर रहा है? इसमें किसकी मिली भगत है? आपने अभी हाल ही में खबर पढ़ी होगी कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास के आसपास शराब की बोतलें मिली थी। अब आप सोचिए कि अगर सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के आवास के आसपास शराब की बोतलें पहुंच जा रही हैं, जहां पर चाक चौबंद रहती है, सुरक्षा कड़ी रहती है, वहां तक शराब की बोतलें पहुंच जा रही हैं, तो आम शहरों में क्या हाल होगा? ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में आज सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि जनता की सुरक्षा है। लेकिन दुख की बात यह है कि अपराध पर गंभीर बहस होने के बजाय राजनीति हरा गमछा, जातीय बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तक सिमटती जा रही है। फिलहाल बिहार की जनता जवाब चाहती है कि आखिर सरकार अपराध पर कार्रवाई करेगी या फिर राजनीति सिर्फ जाति और बयानबाजी के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? बिहार की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।